यार मैं कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ खास इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ है बट कंपनी अच्छी है, स्टेबिलिटी है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करती है, कंफर्टेबल हूँ। तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए? पहली चीज़ या यार मुझे कोई जॉब चेंज करनी है, तो जॉब चेंज करने से पहले मुझे क्या-क्या देखना चाहिए? क्या सही टाइम होता है जॉब चेंज करने का? जॉब चेंज करने से पहले क्या-क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है? और करूँ या ना करूँ? ये मैंडेटरी है क्या जॉब चेंज करना? गाइस अगर यही सब आप ढूँढ रहे हो यूट्यूब के अंदर, तो आपकी जो सर्च है इसी वीडियो पे खत्म हो जाने वाली है। आप आराम से बैठ जाओ, चिल करो और देखो इस वीडियो को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद इन अ वीडियो आपको मिलने वाली है गाइस। क्योंकि मैं जो सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसी किताबी ज्ञान ये सब सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ। ऑब्वियस बात है, बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। बट फिर भी जो मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने टाइम में देखे हैं, सुने हैं, खुद महसूस करे हैं, खुद जिया है उस सब चीज़ों को। तो आई होप कि उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो देखिए, देखो हर एक का जो अप्रोच है, हर एक की थिंकिंग है, वो अलग-अलग होती है। किसी के करियर का ग्रोथ क्या किस तरीके से होना है। बट मैं थोड़ा-सा अपना बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरा जो विज़न है गाइस, या मेरा जो मोटिव रहता है, वो क्या रहता है कि 1 साल के अंदर, वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए बट 1 साल के अंदर 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये मेरा मतलब अंदर से आवाज़ रहती है या फिर मेरी इच्छा रहती है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है गाइस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाते हैं गाइस, आस-पास की चीज़ें भी महँगी हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से एक साथ में एक इंक्रीमेंट तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मेरा जो विज़न रहता है, मेरी जो थिंकिंग रहती है, वो ये रहती है कि अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, अगर उसमें हर साल मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, डेज़िग्नेशन इम्प्रूव हो रही है, अगर दोनों भी नहीं हो रहा, दोनों में से कुछ एक भी हो रहा है, तो मैं उस कंपनी में स्टेबल रहूँ, उस कंपनी में काम करूँ जितने टाइम तक ये चीज़ें हो रही हैं। अगर 1 साल तक या उससे लंबे समय तक मुझे इंक्रीमेंट या ग्रोथ दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आई विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन, जहाँ पे मैं या तो इंक्रीमेंट ले सकूँ या पोजीशन चेंज ले सकूँ। इस दोनों वर्ड्स में अंतर है, या तो इंक्रीमेंट ले सकूँ सैलरी के अंदर, या ग्रोथ ले सकूँ पोजीशन के अंदर। ये चीज़ें मैं देखता हूँ। और अगर मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ, तो मैं यही दोनों चीज़ों पर फोकस करता हूँ कि पहली चीज़ मेरी सैलरी ग्रो हो रही हो, दूसरी चीज़ मेरा पोजीशन डेज़िग्नेशन ग्रो हो रहा हो, बढ़ रहा हो। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। काफ़ी लोग के लिए पैसा मैटर करता है, काफ़ी लोगों के लिए डेज़िग्नेशन, करियर ग्रोथ मैटर करता है। क्योंकि मैं जिस कंपनी में हूँ, वहाँ पे कई लोग हैं ऐसे जिनको टीम ऑफर्स हुई, बट वो टीम नहीं लेते, वो कहते हैं हम इंडिविजुअली ही काम करेंगे, पैसा अर्न करने से मतलब है। तो ऐसा भी होता है, मुझे तो ये है कि पता चला, अब तक तो मैंने ये सुना था कि सबको करियर ग्रोथ, डेज़िग्नेशन और बड़े लेवल पे जाने की चाह होती है, बट फिर भी अपनी-अपनी थिंकिंग है, ठीक है? तो मेरा जो देखना होता है या मेरा जो सोचना होता है, पहला होता है डेज़िग्नेशन को, कि अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा हूँ, तो मेरा डेज़िग्नेशन पहला ग्रो होना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बट अगर मेरी मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस कहूँ कि अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पिछली वाली कंपनी में, अब आगे करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रही है, तो डेज़िग्नेशन ग्रो होनी नहीं, तो सैलरी एटलीस्ट मेरी ग्रो होनी चाहिए कुछ अच्छे अमाउंट पे, तब मैं स्विच करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे गाइज़ आपको अपनी नीड देखनी पड़ेगी कि आपकी नीड क्या है? आपको अपना करियर डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है आपका, क्या है, यू वांट टू गो फॉर द सैलरी इंक्रीमेंट और द डेज़िग्नेशन ग्रोथ, इन दोनों में से क्या है? दोनों है तो बेटर है। और ये सब आप जब डिसाइड कर लेते तो वो, तो फिर आपको नेक्स्ट कंपनी में उसको वेरीफाई करना है, या फिर चीज़ों को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, किसी भी कंपनी को स्विच करने का सही टाइम या गलत टाइम नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक रेफरेंस जस्ट आपको दे दिया है, जिससे आप आइडिया लगा सको। उससे आपको थोड़ा-सा ये रहेगा कि आप समय में पीछे ना जाओ, और लोग अगर आपके साथ ही काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आगे निकल जाए, आप पीछे रहो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपको भी काफ़ी टाइम बाद सुनने को मिलेगा। तो 1 साल में अगर आप ये रेफरेंस लेके चलते हो कि वो कंपनी आपको करियर ग्रोथ और इंक्रीमेंट दे रही है, दैट इज़ गुड, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो, अगर वो अच्छी स्टेबल कंपनी है तो। अगर दोनों में से कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो माय सजेशन इज़ टू यू चेंज दैट कंपनी इमीडिएटली, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो। क्योंकि फिर वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी वैल्यू धीरे-धीरे डाउन होने चली जाती है। लोग आपको वैल्यू करना कम कर देते हैं, आपकी रेस्पेक्ट भी कम होती चली जाती है, अगर आपकी डेज़िग्नेशन सैलरी ग्रो नहीं हो रही है तो। अगर ये होता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है गाइस?
तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि करियर में कब ग्रो करना है, कैसे कोई कंपनी अगर हमें चेंज करनी है, स्विच करनी है तो कब करना चाहिए, क्या सही टाइम है, क्या रेफरेंस हो सकता है चेंज करने का। सो आई बिलीव आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और पॉडकास्ट वाला भूलना मत, 100 लाइक्स मुझे चाहिए एक वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। मिलते हैं किसी वीडियो के, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।